अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज जो हम आपके लिए ख़बरें लेके आ रहे हैं, एक तो आपको मालूम है अब साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ घेरा तंग होता जा रहा है, लेकिन उसमें कुछ उनकी नरगिसियत की भी बात करेंगे कि किस तरह का ये लीडर है, और फिर उनके पैरोकारों की भी बात करेंगे, ये किस तरह रोते धोते अदालतों पेश हो रहे हैं, इस पर भी ज़रा बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे आज किस तरह से पुलिस ने, जिसे कहते हैं वो शहबाज गिल साहब के साथ धोखा किया। शहबाज गिल साहब ने क्या तो लोगों को एंटरटेन करना शुरू कर दिया, लोगों ने हमें इन पर तरस आ रहा था, अब ये कुछ और करने लग गए हैं। इसके अलावा अब जो सफ़ बंदी नई हो रही है उसमें इमरान खान साहब कहाँ पर खड़े हैं, क्या उनकी मुश्किलात बढ़ रही हैं, और जो मुश्किलात बढ़ रही हैं इसके नताइज उनके लिए क्या निकलते जा रहे हैं, ये बड़े खौफनाक हैं। इस पर आज ज़रा बात करेंगे। तो एक तो आपको मालूम है, जो ताज़ा तरीन तो ये है कि अब फाइनली इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तमाम जजेस ने कंसेंसस से मुत्तफ़िका तौर पर फैसला लिया है कि इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद की एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज मोज़िज़ ज़ेबा चौधरी साहबा को धमकियां दी हैं, और ये तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आता है और उनके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई इनिशिएट की जा रही है। और कल इस कार्रवाई की समाअत 3 रुकनी इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बेंच करेगा, जिसमें जस्टिस मोहसिन अख्तर क्यानी हैं, मोज़िज़ जस्टिस बाबर सत्तार हैं, मोज़िज़ जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब हैं। आप कहेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये क्यों नोटिस लिया है? क्योंकि जो अदालतें, जो लोअर कोर्ट्स होती हैं वो अपने हाई कोर्ट्स के मातहत होती हैं, लेकिन पंजाब की जितनी भी लोअर कोर्ट्स होंगी वो लाहौर हाई कोर्ट के अंडर आएंगी। इसी तरह इस्लामाबाद की जो कचहरी होगी, जो इस्लामाबाद की लोअर कोर्ट्स होंगी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होंगी, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंडर आएंगी। तो ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ही दायरा कार था कि वो इसके ऊपर नोटिस ले सकता था कि उनकी एक जज को, एक खातून जज को हरासा किया जा रहा है, धमकियां दी जा रही हैं, और धमकियां उनके जो अदालती अमूर हैं उनसे मुतल्लिक दी जा रही हैं, जो उन्होंने अपने अदालती फ़राइज़ सर अंजाम देते हुए जो काम किया है उस पर उनको सरेआम धमकियां दी जा रही हैं। वो कौन दे रहे हैं? साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब, जो वैसे तो जब बात फ़ौज की आए तो मिस्टर एक्स मिस्टर वाई की तरह करने लग जाते हैं, लेकिन यहाँ पर नाम ले के वो ज़ेबा चौधरी साहबा को लगे हुए थे धमकियाँ देने। तो अब उस पर वो कार्रवाई की जा रही है, और उसमें उसको अब पाकिस्तान की बार एसोसिएशंस की भी हमायत हासिल होगी। पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत, आइनी अदालत, सबसे ताकतवर आइनी अदालत सुप्रीम कोर्ट की, जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है, उसने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से इमरान खान साहब के एक डिस्ट्रिक्ट सेशन जज को धमकियां देने के बयानात का नोटिस लेकर उनको कॉन्टेम्प्ट का नोटिस करने को सराहा है, और उसकी सपोर्ट का ऐलान किया है कि आप ये करें इस शख्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई। तो ये तो इमरान खान साहब की हालात है। हालांकि आज इमरान खान साहब को फिर भी बहुत ज़्यादा अकामोडेट भी किया गया। वो किस तरह से कि आप देखिए कि इमरान खान साहब ने आज बेल के लिए अप्लाई किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जो उनके खिलाफ एक FIR कटी है, यही ज़ेबा चौधरी साहबा को और इस्लामाबाद पुलिस के IG को धमकियां देने पर। उस पर उन्होंने बेल के लिए अप्लाई किया, ना वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट खुद आए। हालांकि ये बेल, आपने अगर इंटरम बेल लेनी हो, यानी कि गिरफ्तारी से पहले अगर आपने बेल लेनी हो, यानी कि वो ज़मानत कबल गिरफ्तारी लेनी हो, तो मुल्जिम को कमरा अदालत में मौजूद होना चाहिए। लेकिन इमरान खान साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट नहीं आए। प्लस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आपको थंब इम्प्रेशन देना पड़ता है। ज़ाहिर बात है, हम मुल्जिम लोग हैं, PTI के दौर में दर्जनों केसेस भुगते हैं, ज़मानतें करवाई हैं, तो हमें पता था हम यहाँ पर थंब इम्प्रेशन देते हैं। तो वो थंब इम्प्रेशन भी इमरान खान साहब देने नहीं आए, तो उनकी बगैर थंब इम्प्रेशन के ना सिर्फ पिटीशन फाइल हुई, बल्कि आउट ऑफ वे जाकर मोज़िज़ जस्टिस मोहसिन अख्तर क्यानी और मोज़िज़ जस्टिस बाबर सत्तार ने उनको ज़मानत दी है। इमरान खान साहब को आउट ऑफ वे जाके कानून से भी आगे बढ़कर उन्होंने इनको, जो कानून में जो गुंजाइश थी उससे भी आगे बढ़ के इमरान खान साहब के लिए रियायत बरती गई है।
और आपको ये भी बता दें कि ये बाबर सत्तार साहब, मतलब मेरे तो इज़ वन ऑफ द फेवरेट जज, वन ऑफ द फेवरेट, जब वो लिखते थे अखबार में ऑथर, वन ऑफ द फेवरेट लॉयर्स बाबर सत्तार इज समथिंग अमेजिंग ब्रेन बाबर सत्तार साहब, इंटेलेक्चुअली समबडी एक्सेप्शनली, जिसे कहते हैं ना साउंड, वो हैं बाबर सत्तार। तो इमरान खान साहब ने जब ये जज तैनात हो रहे थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो इनके नाम की पीटीआई ने मुखालफत की थी पार्लिमानी कमेटी में, और इमरान खान साहब इनके बारे में बहुत ज़्यादा नेगेटिव राय रखते थे काबीना में, लेकिन उसके बावजूद बाबर सत्तार साहब के आगे जब इमरान खान साहब का केस आया, उन्होंने आउट ऑफ वे जाके इमरान खान साहब को ज़मानत दी है। ये होती है उनकी ग्रेस एक जज की, कि जो अपनी ज़ाती इनाद ना ले। ये एक जज का स्ट्रेचर होता है जो बाबर सत्तार साहब ने दिखाया। तो अब बात यह है कि इमरान खान साहब के साथ घेरा तो तंग हो रहा है, लेकिन इसमें बात यह है कि आज सुबह हमारी सीनियर जर्नलिस्ट हैं मारियाना बाबर साहब, अभी वो भी कह रही थी कि आज तक पाकिस्तान का कोई हुक्मरान सिवाय एक चोर और एक गद्दार अदालती तौर पर डिक्लेयर शुदा भगोड़े चूहे जनरल मुशर्रफ के जो मुल्क से भागा हुआ है, कोई अदालत का, कोई पुलिस का सामना करने से नहीं भागा। आप देखिए बेनज़ीर भुट्टो शहीद, FIR दर्ज, कत्ल की धमकियां, वतन वापस आई, जान दे दी इस मुल्क के लिए, इस जमहूरियत की खातिर, भागी नहीं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जिनके सामने खड़े होकर मौलवी मुश्ताक वगैरह उनको इशारे करते थे, जो जज था कि तुम्हें फांसी दूंगा, उन्होंने फांसी का फंदा चूम के झूल गए, उससे भागे नहीं। मियाँ नवाज शरीफ, मरीम नवाज साहिबा लंदन में बिस्तर मर्ग पे छोड़ के कुलसूम नवाज साहिबा को वतन वापस आए नैब को गिरफ्तारी देने के लिए, भागे नहीं। अब भी अगर मियाँ नवाज शरीफ बैरून मुल्क हैं तो वो इमरान खान साहब नहीं भेजे थे, जब उनके प्लेटलेट्स गिरे अदालत से और वफाकी काबीना की इजाज़त से और रिकमेंडेशन से वो बैरून मुल्क गए, भागे नहीं हैं। इमरान खान साहब कल रात के छुपे हुए, मैंने सबसे पहले खबर ब्रेक की कि वो बनी गाला नहीं है, फरार हुए हैं। और वो खबर ये थी कि इमरान खान साहब जब पिंडी से निकल रहे थे तो उनको पता चला कि इस्लामाबाद में FIR दर्ज हो उनके खिलाफ, वो दाखिल ही नहीं हुए बनी गाला। अब PTI वालों ने पूरा ड्रामा क्रिएट कर दिया, नहीं नहीं इमरान खान ये वो, मुझे गालियां देने लग गए, और जी वो बाहर कारकुन पहुंचे, जी वो 3-4 दर्जन कारकुन पहुंच गए, जिनको वो हज़ारों कारकुन बताते रहे और उधर बदतमीज़ी भी करते रहे मीडिया से, और जी इमरान खान के कोई नज़दीक आके दिखाया हम खड़े हुए हैं, ठीक है, ये स्टंट करते रहे और कहते रहे नहीं जी नहीं इमरान खान, ये असदूर, ये जियो न्यूज़, ये झूठ बोल रहे हैं, इमरान खान बनी गाला में है। भाई अगर वो बनी गाला में थे तो उधर आके सामने खड़े होके एक हाथ हिला देते कि मैं ये हूँ, आओ इस्लामाबाद पुलिस मुझे अरेस्ट कर सकती है तो करो। वो छुपे रहे चूहे की तरह, नहीं सामने आए, पुलिस से डरे रहे। आप हमारे यहाँ सियासतदानों में कहा जाता है कि ये हथकड़ियाँ हमारा जेवर होती हैं, ये जेलें हमारा ससुराल है जहाँ पे हम जाते हैं। आसिफ जरदारी साहब ने कौमी असम्बली में तकरीर करते हुए कहा कि आपने हमारे खिलाफ नैब लगानी है, जो लगाने लगा लें, हमने आगे भी बहुत भुगती हैं और भुगत लेंगे, लेकिन जिस दिन आप गए आपको बड़ी मुश्किल होगी। ख्वाजा रफीक साहब ने भी यही कहा, उन्होंने कहा कि हम चले जाएंगे जेलें, लेकिन आप मछली जब पत्थर चाट के वापस आएगी तो आपको बड़ी मुश्किल होगी, तो उससे पहले वापस आ जाए जो आप हरकतें कर रहे हैं। लेकिन इमरान खान साहब नहीं सुन रहे थे, अब खुद छुपे हुए थे। आज जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जमानत मंजूर हो गई तो फिर परवेज लाई और मुनस लाई के साथ तस्वीर जारी की, जी मैं बनी गाला बैठा मीटिंग कर रहा हूँ, उससे पहले कहीं नहीं नजर आए। ये हालात हैं एक लीडर के, ये नरगिसियत है इनकी, और दूसरों को मैं न्यूट्रल्स को वो, मैं बड़ा जनाब फलान शेर, और ये भगोड़ा नवाज शरीफ, और ये जरदारी चोर, और ये और वो, और अपनी हालात ये हैं। ये इमरान खान साहब की हालत है, और इसी सिर्फ इमरान खान साहब की हालत है, इनके तमाम पैरोकारों की ये हालत है। अब शहबाज गिल साहब, अब उन्होंने खुद बयान दे दिया कि मेरे साथ कोई जिनसी ज्यादती नहीं हुई। इमरान खान साहब ने कह दिया था कि जनाब इनके साथ तो जिनसी ज्यादती हुई है, ठीक है। ये क्या मजाक है, ठीक है। वो शहबाज गिल साहब कमरा अदालत में आ रहे हैं तो रो रहे हैं, मेरा सांस नहीं, मुझे फलान नहीं, वो उन पर तशद्दुद हुआ, हम इसकी मजम्मत करते हैं और इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जिन लोगों ने अगर उन पर तशद्दुद किया तो उनको महकमाना कार्रवाई करके डिसमिस किया जाना चाहिए। लेकिन ये क्या आप अदालतों पेश हो रहे हैं, रो रहे हैं,
और उधर टहल रहे हैं मज़े से बैठ के, हॉस्पिटल के अंदर कहके लगा रहे हैं, फिर रहे हैं, ठीक है। भूख हड़ताल की बात आई तो वो एक दिन आप भूख हड़ताल, मुझे ज़बरदस्ती आप खाना खिला रहे हैं, मैं अंडर प्रोटेस्ट केले खा रहा हूँ, मैं अंडर प्रोटेस्ट दलिया खा रहा हूँ, मैं अंडर प्रोटेस्ट जूस पी रहा हूँ, क्या मजाक है। और आज जो इस्लामाबाद पुलिस ने किया इनके साथ दूसरी गेम शहबाज गिल के साहब के साथ, उनको पता था कि इन्होंने अदालत जाके ड्रामा शुरू कर देना है, 2 दिन का सिर्फ जिस्मानी रिमांड नहीं काटने को तैयार। उन्होंने शहबाज गिल साहब को जाके फिल्म डाली कि आपकी तो अदालत ने जमानत ले ली है। शहबाज गिल ने कहा अच्छा जमानत ले लिया, ओ वाओ, उठे पहुंच गए वहाँ पर अदालत। वहाँ पे उतरे तो वकीलों ने शहबाज गिल ने देखा, क्योंकि वो तो तैयारी करके बैठे हुए थे कि शहबाज गिल रोता हुआ एम्बुलेंस से उतरेगा, व्हील चेयर पर हम जाके जज साहब को कहेंगे कि जी ये देखें बड़ी मुलजिम की हालत गैर है तो इसको पिम्जी भिजवाया जाए। ठीक, वहाँ पे होता यह है कि शहबाज गिल साहब उतरते हैं, वो रिकॉर्ड होगी वीडियो के ऊपर कि वो वकील पूछ रहे हैं आप व्हील चेयर पर क्यों नहीं आए। उन्होंने कहा कि व्हील चेयर पर क्यों आता है, तो क्या मेरी ज़मानत हो गई है पुलिस वालों ने। उन्होंने कहा नहीं भाई नहीं ज़मानत हुई। और वो फिर मजबूरी में जब अदालत खाने पेश हुए तब ड्रामा भी नहीं कर सकते थे, उन्होंने जो 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया। ये हालात हैं। अब तीसरे जो पीटीआई के एक और वो यूट्यूबर हैं पीटीआई के जो प्रोपेगेंडिस्ट हैं जमील फारूकी, उनको कराची में पुलिस ने हिरासत में लिया। उन पर भी यही एफआईआर है कि उन्होंने झूठा पूरा एक स्टोरी घड़ के और इंतहाई शर्मनाकी से सुना दी कि मिर्चों वाले डंडे लगा के शहबाज गिल के साथ ये किया गया जिनसी तौर पे, और फलान किया गया, वो किया गया, और मुच्छड़ पुलिस सरकार छोड़े गए। अब अपनी हालत ये है कि सिर्फ पुलिस ने गिरफ्तार किया और कराची एयरपोर्ट पे खड़े रो रहे हैं, मुझे थप्पड़ मारे हैं यार। अरे भाई अबसार आलम साहब को गोली लगी थी, मैं हॉस्पिटल गया, होशो हवास में लेटे हुए थे, एक आंख में नमी तक नहीं थी, आंसू का कतरा तो दूर की बात है। मैं साहब ने बोला सबसे पहले अबसार भाई ने मुझे कहा असद तू अपना ख्याल कर। मैंने कहा अबसार भाई गोली आपको लगी हुई, मुझे छोड़े, अपना बताएं आपके साथ क्या हुआ। मतीउल्लाह जान अगवा हुए, पूरा दिन तशद्दुद का निशाना बने, एक आंख में नमी नहीं आई। मुझे अटैक हुआ, मेरी पूरी जो कुछ हुआ आप सब ने देखा, वीडियो तस्वीरें मौजूद हैं, एक आंख में आंसू का कतरा आया। ये लोग खड़े होकर कहते थे ओ हम टक्कर के लोग हैं और ये जो से हैं ये साइलम लेने वाले फलाने ये बोल, हम में से कोई भी नहीं इस मुल्क से गया। हामिद मीर साहब को 6 गोलियां लगी, आज भी मुल्क के अंदर हैं। आप लोगों की क्या हालात है। शहबाज गिल अदालत में जाता हुआ रो रहा है, जमील फारूकी पुलिस के हथकड़ी लगी हुई है उधर खड़ा रो रहा है, मुझे ये गीला तीतर, मुझे कुछ इन्होंने दिया, मैं ब्लड टेस्ट कराने मुल्क से भाग रहा हूँ। 2 दफ़ा मुल्क से भागने की कोशिश में लाहौर एयरपोर्ट से उन्होंने डिपोर्ट किया, अरशद शरीफ पेशावर एयरपोर्ट से मुल्क से भाग गया। ठीक है, ये किस किस्म के लोग हैं। वो खुदारा मतलब आपके साथ जो हो रही है गलत हो रहा है, नहीं तशद्दुद होना चाहिए, लेकिन यार कुछ ये ना मर्द तो मत बने, मर्दानगी तो कुछ दिखाएं यार। ये किस तरह से आप लोग रो रहे हैं, बिलबिला रहे हैं, मुल्क से भाग रहे हैं, चोरों की तरह छुप रहे हैं, खावर घुमन बुरके पहन के मुबैना तौर पर पेश हो रहा है लाहौर हाई कोर्ट में जमानतें लेने के लिए। इमरान खान साहब पूरा पूरा दिन छुपे रहते हैं, अदालत तक नहीं आते जमानत करवाने के लिए, छुपे हुए हैं कि मुझे बचाओ, मुझे पुलिस गिरफ्तार ना कर ले। क्या हो जाता आप लोग अगर गिरफ्तार हो भी जाएंगे, हफ्ता दिन 15 दिन 1 माह पुलिस अंदर रख लेगी, क्या कर लेगी यार आप लोगों का। वो कुछ तो यार ग्रेस रखें हमारी पॉलिटिकल एलिट की, हमारे सहाफ़ियों की कुछ ग्रेस रखें। हम फैज़ के मानने वाले हैं, फैज़ कहते थे जिस धज से कोई मकतल में गया वो शान सलामत रहती है, ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं। आप ये सीखो यार, किस खाते में आप बैठ कर रो रहे हो, ये क्या कर रहे हैं, क्या तमाशा आपने बना दिया हम लोगों का, इससे ज़्यादा क्या आप लोग हमें जलील करवाएंगे। और जमील फारूकी साहब को अब लोग कहेंगे जी आप उनको पीटीआई का एक्टिविस्ट क्यों कह रहे हैं, वो है ना यार, वो नहीं है सहाफ़ी जो खुद इमरान खान साहब को मुलाकात के लिए जा रहा हो, कह रहा हूँ मुर्शिद से मुलाकात के लिए जा रहा हूँ। ये क्या मजाक है। हम लोग भी पॉलिटिशियन से मिलते हैं, हम लोग कभी नहीं कहते मेरे मुर्शिद है मैं इनसे मिलने जा रहा हूँ। इज्जत करते हैं हम पॉलिटिशियंस की। मैं तो हमेशा से जमहूरियत का तो जो साइकिल ही ये पॉलिटिशियंस चलाते हैं और उसका ईंधन हमारे सियासी कारकुन होते हैं, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। लेकिन हम ये मुर्शिद और ये मेरे वो मेरे वलीउल्लाह ये तो नहीं हम लिख रहे होते जो ये जमील फारूकी जैसे लोग लिख रहे होते, तो ये सहाफ़ी तो नहीं है। ये इमरान फारूक खड़ा होकर ये इमरान रियाज खान गीला तीतर ये खड़ा होकर अगर कह रहा था मैं गीला तीतर हूँ, मैं हिसाब लूंगा इमरान खान के साथ, तुमने ये क्यों किया, तो आप सहाफ़ी तो ना रहे, आप तो पीटीआई के स्पोक्स पर्सन है। फिर आप लोग तो फिर सहाफ़त के लबादे में तो मत छुपे जब आपके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है और उसको कहें यार मेरी
आज़ादी सहाफ़त के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो रही है। अब आपका, हाँ, ये आपका राइट बनता है जो आप बात करें कि मुझे आइन गारंटी करता है, मुझे आज़ादी देता है पॉलिटिकल एफिलेशन की, और मेरी पॉलिटिकल एफिलेशन पीटीआई के साथ है और उसकी बुनियाद पर मुझे टारगेट किया जा रहा है। हम कहेंगे आपके साथ ज़्यादती हो रही है। नून लीग के भी तो लोग उठाए जाते थे, हम उनका साथ देते थे। जब साबिर हाशमी या दीगर लोग होते थे उठाए जाते थे, हम कहते थे गलत हो रहा है, नहीं उठाना चाहिए। पीपल्स पार्टी के कारकुन उठाए जाते थे, हम कहते थे गलत हो रहा है। डीएफआई के कारकुन उठाए जाते थे, हम कहते थे गलत हो रहा है। पीटीएम के कारकुन उठाए जाते थे, हम कहते गलत हो रहा है। वो आप देखें अली वजीर को, उनकी वालदा शदीद बीमार है, अल्लाह में उनको ज़िंदगी दें। अली वजीर शदीद बीमार है, 2 साल से जेल में है। मैं मिलने गया इधर पार्लियामेंट लाजिज में, मैंने कहा कैसा महसूस कर रहे हैं आज पार्लियामेंट लाजिज में आए हुए हैं, कुछ आपको थोड़ा रिलैक्सेशन मिली? और उन्होंने कहा नहीं यार मैं बोर हो गया हूँ, मैं जेल में ज़्यादा खुश होता हूँ। मैंने कहा क्यों? कहते हैं वहाँ पे मेरी तरबियत हो रही है, मैं किताबें पढ़ता हूँ, मुझे नहीं ये लग्जरी लाइफ चाहिए। ये होता है सियासी कारकुन, ये होता है मर्द का बच्चा, ये होता है किसी माँ का, जिसे कहता है ना फ़ख्र। आप लोग रो रहे हैं इधर उधर बिलबिलाते हुए, क्या मजाक है ये? टक्कर के लोग अली वजीर होते हैं, डट के जेल काट रहा है। और कोई ये भी नहीं किया था, उसके घर में आधे दर्जन से ज़्यादा जनाजे उठे हुए हैं, इसलिए उसने रिएक्शन में सख्त तकरीर की पाक फौज के खिलाफ। लेकिन ना कोई बगावत में उकसाने की कोशिश की, ना कोई मुल्क तोड़ने की बात की, ना कुछ की। अपने ग्रीवियंसेस बयान किए, उसकी भी आज तक सजा भुगत रहा है, नाकर्दा गुनाह की सजा भुगत रहा है। और शर्म आनी चाहिए जो लोग अली वजीर को इस तरह से घसीट रहे हैं। लेकिन ये जो टक्कर के लोग, हम दलेर, हम ये हम वो, बैठे रो रहे हैं, ये मजाक है यार? कुछ तो शर्म कीजिए, ये क्या मजाक है? टक्कर के लोग, टक्कर के लोग। बहरहाल अपना ख्याल रखिए, सलामत रहिए, अल्लाह हाफिज़।